नमस्कार। महाशिवरात्रि ये नाम सुनते ही हम सबके मन में एक खास तस्वीर बनती है ना? पर क्या हम इस पर्व को पूरी तरह से समझते हैं? आज हम इस महान रात की उन कहानियों में उतरेंगे जो आम तौर पर सुनाई नहीं जाती। ये कहानियां शिव पार्वती के विवाह से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। हम सब ये तो जानते ही हैं कि महाशिवरात्रि का मतलब है शिव की महान रात्रि। इसे हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्वों में से एक माना जाता है। एक ऐसी रात जब कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड जश्न मनाता है। और हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए ये दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य विवाह का दिन है। मतलब ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी शादी का दिन। लेकिन क्या ये सिर्फ एक विवाह की कहानी है या इसके पीछे और भी बहुत गहरे मतलब छिपे हुए हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो चलिए इस त्योहार के पीछे की अलग अलग परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ एक विवाह से बढ़कर और क्या-क्या है। हमारी पहली कहानी तो शिव पार्वती के विवाह से भी बहुत पहले की है। ये उस पल की कहानी है जब शिव पहली बार अपने निराकार और सर्वव्यापी प्रकाश यानी अपने ईशान रूप में प्रकट हुए थे। देखिए, ईशान संहिता में एक कहानी है। एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों अपने अपने काम में इतने माहिर हो गए कि उनमें एक अहंकार की लहर सी दौड़ गई। सवाल ये उठा कि दोनों में से बड़ा कौन है, और ये बहस इतनी बढ़ गई कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही खतरे में आ गया। ठीक तभी उनके इस अहंकार को चुनौती देने के लिए अचानक शून्य से एक विशाल असीम अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। एक ऐसा प्रकाशपुंज जिसका ना कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत। फिर एक आवाज आई जिसने दोनों को इस स्तंभ का सिरा खोजने की चुनौती दी, या तो ऊपर का या नीचे का। विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर चल पड़े, और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ान भरी। सदियों बाद विष्णु जी लौट आए और उन्होंने विनम्रता से अपनी हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, कहा कि उन्होंने अंत खोज लिया है, और केतकी के फूल को अपना झूठा गवाह बना दिया। ठीक उसी पल शिव उस प्रकाश स्तंभ से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को उनके इस धोखे के लिए श्राप दिया। तो इस कहानी का सार क्या है? सार ये है कि जब तक हमारे अंदर अहंकार है तब तक खोज चलती ही रहती है। जिस पल अहंकार खत्म होता है ठीक उसी पल परम ब्रह्म यानी शिव के दर्शन होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दिन शिव के अहंकार को तोड़ने के लिए प्रकट होने का है, तो फिर इसे उनके विवाह से क्यों जोड़ा जाता है? इन दोनों कहानियों का कनेक्शन क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये दिव्य विवाह सिर्फ दो देवों का मिलन नहीं था, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड की जरूरत थी। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो बना दी थी। इंसान, जानवर, पेड़, पहाड़ सब कुछ था, लेकिन उसमें जान नहीं थी, ऊर्जा नहीं थी। सब कुछ एकदम स्थिर था। चेतना तो थी, पर कोई खुशी, कोई उत्साह नहीं था। सोचिए, एक मशीन की तरह जिसमें ईंधन ही नहीं डाला गया हो। और इस सोए हुए ब्रह्मांड को जगाने के लिए जिस एक चीज की जरूरत थी, वो थी आदि शक्ति, वो मौलिक ऊर्जा जिससे इस ब्रह्मांड की हर चीज चलती है, जो हर चीज को गति देती है। और इसीलिए आदिशक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनका मकसद था वैरागी और तपस्वी शिव को गृहस्थ जीवन में वापस लाना, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन ही, इन दोनों का एक होना ही पूरी सृष्टि में ऊर्जा और संतुलन वापस ला सकता था। चलिए अब सीधे उस खास दिन पर चलते हैं, शिव जी के विवाह के दिन, और देखते हैं कि उनकी बारात इतनी अनोखी और इतनी समावेशी क्यों थी। शिव ने एक वादा किया था। रामायण में एक किस्सा आता है कि जब भूत प्रेतों को भगवान राम के विवाह में अशुभ कहकर आने से रोक दिया गया था, तब शिव ने उन्हें वचन दिया था कि जब मेरी शादी होगी तो कोई शुभ या अशुभ नहीं होगा, सब आएंगे। और उन्होंने अपना ये वादा निभाया। और मजे की बात यह है कि शिवजी को तैयार किसने किया? उनके गणों ने। और उन्होंने तो अपनी ही कलाकारी दिखा दी। शिव की जटाओं को ही मुकुट बना दिया, सिर पे जीवित सांपों का सेहरा पहना दिया, कानों में कुंडल की जगह बिच्छू टांग दिए, और गले में डाल दिया एक पंचमुखी सर्प का हार, और पूरे शरीर पर चीता की भस्म मल दी। जरा सोचिए, जब ये बारात पार्वती जी के दरवाजे पर पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा। शिव के इस भयानक रूप को देखकर कई लोग तो डर के मारे भाग गए, और पार्वती जी की मां मैना देवी, वो तो बेहोशी हो गईं। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने इस शादी से साफ साफ मना कर दिया। चलिए अब अपनी आखिरी कहानी की ओर बढ़ते हैं।
ये कहानी शिव की असीम कृपा और करुणा को दिखाती है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो भगवान में विश्वास नहीं करता था। अब हुआ ये कि शिवरात्रि के दिन उसे कर्ज न चुकाने पर साहूकार ने एक मंदिर के पास पेड़ से बांध दिया। वहां वो अनजाने में ही शिव के मंत्र सुनता रहा। भूखा प्यासा तो था ही, तो उसका व्रत भी हो गया। रात में जब वो शिकार के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ा तो जागते रहने के लिए वो पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा, और संयोग से वो सारे पत्ते नीचे बने एक शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस तरह उस शिकारी ने अनजाने में ही शिवरात्रि के सारे नियम पूरे कर लिए, और कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे यमदूत नहीं बल्कि शिव के गण लेने आए और उसे मोक्ष मिल गया। ये कहानी शिव की दयालुता को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। तो अगर हम इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखें तो महाशिवरात्रि के कई गहरे मतलब सामने आते हैं। ये सिर्फ एक शादी का दिन नहीं है। ये असल में अहंकार पर जीत का उत्सव है। ये सृष्टि में ऊर्जा के संचार का दिन है। ये हर किसी को, चाहे वो भूत हो या देवता, गले लगाने का दिन है। और ये इस बात को याद करने का दिन है कि ईश्वर की कृपा अनजाने में भी मिल सकती है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, अगर दिव्यता को उथल-पुथल में, संतुलन में और यहाँ तक कि एक संयोग में भी पाया जा सकता है, तो फिर हम उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में